तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम एक बार फिर से क्लास 12 के मैथ्स का डिटर्मिनेंट का टॉपिक लेकर आए हैं। और आज के इस एक छोटे से प्यारे से लेक्चर में हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स किस तरह से फाइंड किया जाता है, इसका क्या मीनिंग होता है, इन सब के बारे में इस लेक्चर में मैं तुम्हें बताने वाला हूं। एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि सिर्फ इस लेक्चर को बिना स्किप कर आखिरी तक तुम्हें देखना है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स सिलेबस में या जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ने होते हैं, वो सब कॉन्सेप्ट्स इस एक लेक्चर में मैं तुम्हें बताऊंगा। और डेफिनेटली अगर बिना स्किप करके आप लेक्चर को देखते हो तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल आसानी से समझ में आएंगे। तो शुरू करता हूं आज का यह एक छोटा सा प्यारा सा लेक्चर। अब एक ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं और उसका यहाँ पर एडजॉइंट निकालते हैं। वो तो और आसान होगा क्योंकि इसमें 9 एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना पड़ रहा है। तो ऑर्डर 2 का जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसमें तो सिर्फ 4 एलिमेंट्स होगा और उसका कोफैक्टर्स निकालना बहुत आसान होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, सब समझ में आ जाएगा। मैट्रिक्स का नाम P है, इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से है 3 -11 6 और -5। ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4 एलिमेंट्स इसके इनसाइड है। हर एक एलिमेंट का सबसे पहले हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसका कोफैक्टर A11 और जानते हैं यह M11 के इक्वल होगा। ठीक है, धीरे धीरे ये हम इग्नोर कर देंगे, ये लिखेंगे ही नहीं। अब इसका कोफैक्टर मतलब ये जिस रो में है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसको डिलीट कर देंगे, बचेगा -5 और यह डिटर्मिनेंट होता है, याद रखना है। यहाँ पर कोफैक्टर निकालने के लिए मैट्रिक्स को सबसे पहले डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, जैसे 3 का निकालना है, तो 3 जिस रो और जिस कॉलम में लाई कर रहा है, जिस रो जिस कॉलम में यह पढ़ता है, उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर देना है, बचेगा -5। लेकिन यहाँ पर कोफैक्टर हमेशा डिटर्मिनेंट होता है, तो -5 को फिर 2 पैरेलल लाइन से यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्रोस्ट कर देंगे। और याद रखना है यह मॉडुलस नहीं होता है, यह क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। कोफैक्टर यहाँ पर ये ऑर्डर 1 डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब चूंकि यह डिटर्मिनेंट है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर -5 हो जाएगा। ठीक है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर का सिंबल हो जाएगा A12। M12 के बराबर होगा, लेकिन 1 और 2 ऐड करने पर 3 आता है, मतलब ऑड है, इसके पहले साइन होगा माइनस। अब इसका कोफैक्टर ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, बचेगा 6, मतलब ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट जिसके अंदर 6 है, तो 6 और इसके बाहर माइनस है तो माइनस होगा। ठीक है, फिर इसका कोफैक्टर ये दूसरा रो पहला कॉलम में है तो 2 1, मतलब M21 3 होता है, इसलिए माइनस लगाना पड़ रहा है, तो माइनस ये रो और ये कॉलम। ठीक है, डिलीट हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर -11। अगेन इस बार यह मॉड को नहीं डिनोट कर रहा है, बल्कि एक ऑर्डर 1 के डिटर्मिनेंट के वैल्यू को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर -11 इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा और बाहर में माइनस लगा है, तो ठीक है, अल्टीमेटली ये 11 इसका वैल्यू होगा इस कोफैक्टर का। और इसका कोफैक्टर का सिंबल हो जाएगा A22, M22 के बराबर होगा। तो इसका कोफैक्टर ये रो ये कॉलम खत्म, बचा यहाँ पर 3 इसका वैल्यू होगा। ठीक है, अब देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ P मैट्रिक्स लिखना है ऑर्डर 2 का। ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स का एडजॉइंट का आंसर भी ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स होगा। हर एलिमेंट के पोजीशन पर क्या करेंगे, कोफैक्टर लिख देंगे पहले। तो इसका कोफैक्टर 3 का -5 आया था, -11 का -6, फिर 6 का 11 आया है और -5 का 3 आया है। ठीक है, तो ये जो हम हर एक एलिमेंट के जगह पर कोफैक्टर लिखे हैं, इससे एक मैट्रिक्स यहाँ पर बन रहा है, इसका फिर ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है,
तो अल्टीमेटली यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पी, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, -5 -6 फर्स्ट कॉलम में, 11 3 यहाँ पर सेकेंड कॉलम में, और ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का इस तरह से निकालते हैं। आपके समझ से, आपके अकॉर्डिंगली ऑर्डर 1 स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या एडजॉइंट हम निकाल सकते हैं? तो अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर माइनर और कोफैक्टर्स वाला लेक्चर देखा है तो आप जानते होंगे कि किसी भी डिटर्मिनेंट, मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो ऑर्डर 1 का है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट्स का कोफैक्टर या माइनर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस वजह से किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो ऑर्डर 1 का है उसका एडजॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका एडजॉइंट का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें एडजॉइंट किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालने दिया जाएगा तो हमारे सिलेबस में चूंकि हमें अप टू ऑर्डर 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू पढ़ना होता है, तो यहाँ पर सिर्फ हम ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 मैट्रिक्स की बातें करेंगे और उसी से जनरली हमारा सामना भी होगा। ठीक है, ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए दिया जाएगा या ऑर्डर 3 के स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट के मैट्रिक्स का वैल्यू निकालने के लिए दिया जाएगा। यही हमारे सिलेबस के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पर एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का निकालने का मेथड हम समझ चुके हैं। अब एक एडजॉइंट से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को समझते हैं, फिर इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का आपको निकालने के लिए बिल्कुल आना चाहिए। जब आप मैट्रिक्स के एडजॉइंट को एग्जैक्टली बिना एरर के, बिना मिस्टेक्स के निकाल लेते हैं तो फिर आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं, अगर वह इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट के हेल्प से अगर आपको किसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होता है तो उसमें हमें हर बार मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना होता है। ठीक है, तो आपके बुक्स में जो भी एडजॉइंट से रिलेटेड एक्सरसाइजेज होंगे उसमें जितने भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए क्वेश्चंस होगा, बिल्कुल इस लेक्चर को देखने के बाद आप उन सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट जरूर निकाल लें और बुक में जो आंसर रहता है उससे आंसर जरूर मिला लें। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां पर हम सॉल्व करेंगे और हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं, पहले आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स यहां पर हम देंगे, उसका एडजॉइंट निकालना है। आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इसका एडजॉइंट निकाल लेना और फिर आंसर मिला देना। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास एम नहीं, मैट्रिक्स डी है, -1 3 4 5 4 0 -2 -3 और यहां पर ले लेते हैं -5। फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहले आप इसके एडजॉइंट के वैल्यू को निकाल लो, उसके बाद हम जो यहाँ पर निकालेंगे उससे अपना आंसर मैच कर लेना। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हम सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालते हैं। A11 जानते हैं, इसका अब हम डायरेक्ट माइनर निकालेंगे तो 1 1 2 होता है, तो साइन प्लस होगा, सीधा माइनर निकालेंगे इसका। तो ये रो और ये कॉलम हालांकि जानते हैं, चलिए इसको ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, शॉर्टकट के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए शॉर्टकट हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने के बाद आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो, मतलब ये स्टेप आप छोड़ सकते हो। इसका कोफैक्टर हो जाएगा ये रो ये कॉलम खत्म हो जाएगा, 4 -3 0 -5, 4 इंटू -5 -20 -0 -20 होगा। फिर इसका कोफैक्टर A12 -M12, इसका ये रो ये कॉलम खत्म, तो 5 -2 और 0 -5
तो 5 इंटू -5 -25 और -0, तो -25 हो गया। ठीक है, इसका कोफैक्टर A13 M13 होगा। ये रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगा तो बचेगा 5 4 -2 -3। 5 इंटू -3 -15 -4 इंटू 2 -2 -8 माइनस प्लस 8 हो जाएगा, -15 + 8, ठीक है, -7 होगा। फिर इसका कोफैक्टर A21 मतलब M20 और माइनस होगा। ये रो ये कॉलम खत्म हो जाएगा, 3 4 -3 5, 3 4 -3 -5, 3 इंटू -5 -15 -4 इंटू -3 तो -12 माइनस प्लस हो जाएगा, -15 + 12 मिलकर कितना हो जाएगा -3। ठीक है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस का जरूरत है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे उतनी ही आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों हो जाएगी। ठीक है, इसका कोफैक्टर निकालते हैं A22 मतलब M22। ये रो और ये कॉलम हट जाएगा तो बचेगा -1 4 -2 5, -1 4 -2 -5, -1 इंटू -5 5, -4 इंटू -2 -8 माइनस प्लस 13 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं A22 हो गया A23 मतलब -M23 और ये हो जाएगा इसका। ठीक है, हाँ इसका ये रो और ये कॉलम चला जाएगा तो -1 3 2 -2 -3 -1 3 और -2 -3 -1 इंटू -3 तो ये हो गया हमारा -1 इंटू -3 3 और 3 इंटू -2 -6 माइनस प्लस 6 तो 3 + 6 9 और बाहर में माइनस है तो -9। ठीक है, A31 इसका निकालेंगे तो ये रो ये कॉलम चला जाएगा तो 3 4 4 0। सबसे पहले इसको लिखते हैं M31 3 4 4 0, ये 0 -16 मतलब -16 होगा। ठीक है, फिर A32 इसका निकालते हैं A32 -M32 माइनस इसका ये और ये चला जाएगा -1 5 4 0 -1 5 4 0 -1 इंटू 0 0 और 4 इंटू 5 20 तो अल्टीमेटली हो गया +20। फिर A33 M33 इसका निकालेंगे तो ये रो ये कॉलम समाप्त हो जाएगा तो -1 3 और 5 4 -1 3 5 4 -1 इंटू 4 -4 -15 -19 तो सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर हमारे सामने है। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी, हर एलिमेंट के प्लेस पे उसका कोफैक्टर लिखना है। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं -20 सबसे पहले -20, उसके बाद -25 और उसके बाद फिर यहां पर आया है -7। फिर उसके बाद इस सेकेंड रो का कोफैक्टर्स हर एक एलिमेंट का यहाँ पर -3 है 13 है, -3 है 13 है और यहाँ पर -9 है। फिर तीसरा रो का कोफैक्टर है -16 फिर 20 और -19 और इसका ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, हर एलिमेंट के पोजीशन पर क्या लिखे हैं, कोफैक्टर्स लिखे हैं, हर एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखे हैं। इससे जो मैट्रिक्स बनेगा अब उसका ट्रांसपोज कर देना है तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी का वैल्यू हमारे सामने होगा। ट्रांसपोज करने में तो कुछ करना नहीं पड़ता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा तो -20 -25 -7 फिर -3 +13 और -9 फिर -16
20 और -90, अल्टीमेटली ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इस मैट्रिक्स का यह एडजॉइंट हो गया। ओके, तो इस तरह से आप अपने बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं एक बार जरूर बनाओ, और इस लेक्चर को देखने के बाद ही बना लो, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और ये लंबे समय तक आपको याद रहेगा अगर आप ये सब अभी कर पाते हो। ठीक है, अब हम एडजॉइंट का एक बहुत ही काम का प्रॉपर्टीज बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझना है। और इसको समझने के लिए कोफैक्टर्स का कॉन्सेप्ट्स यूज होगा यहाँ पर। तो कोफैक्टर्स का कॉन्सेप्ट तुम्हें मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, सबसे पहले कोफैक्टर्स वाला लेक्चर जो यहाँ पर हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या आई बटन में ही मिलेगा, उसे देखकर कोफैक्टर्स के कॉन्सेप्ट को समझ जाना है, तब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अदरवाइज आप इसे सिर्फ याद रख सकते हो। प्रॉपर्टी कुछ इस तरह का है, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो देन मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालें या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए निकालें, दोनों का वैल्यू हमेशा इक्वल होगा, मतलब कम्यूटेटिव होगा, और यह वैल्यू भी एक खास वैल्यू के बराबर होगा। यह होगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू आई। ये दोनों का प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर ए, जो मैट्रिक्स ए हमने यहां पर लिया है उसी ऑर्डर का यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसको हम यहां पर एक एग्जांपल से वेरीफाई कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, सिर्फ एलिमेंटल सिंबल इसमें यूज करेंगे। तो ए 11 12 13, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट कुछ इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में मैट्रिक्स के इनसाइड लिखा जाता है, ये तो मालूम ही होगा तुम्हें। उसके बाद हम दूसरा रो में लिखेंगे A21 22 23, और फिर A31 32 33। इस तरह से हमारे सामने एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, एलिमेंटल फॉर्म में इसका वैल्यू मेंशन किया गया है। अब यहां पर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इस रो में जो भी एलिमेंट्स है उसका कोफैक्टर इस मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोज करना होता है, तो यहां पर इसका कोफैक्टर A11, इसका क्या हो जाएगा A12 A13। दूसरा रो का एलिमेंट का कोफैक्टर यहां पर एडजॉइंट में दूसरे कॉलम में लिखा जाएगा। आफ्टर ट्रांसपोज डायरेक्ट हम यहां पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका यहां पर हो जाएगा A21 A22 A23। फिर इसका कोफैक्टर तीसरा कॉलम में आ जाएगा, तो A31 A32 A33। तो ये मैट्रिक्स और ये इसका एडजॉइंट। अब A इंटू एडजॉइंट निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। 9 मैट्रिक्स A इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। तो सबसे पहले मैट्रिक्स A का वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स A का वैल्यू जो हम यहाँ पर निकाले हैं इसको लिखते हैं 11 12 13 21 22 23 31 32 33। ये मैट्रिक्स ए का वैल्यू, बगल में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का वैल्यू, ये यहां पर लिखते हैं। ठीक है, 11 12 13, ये 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा। ठीक है, और ये 31 होगा, 32 होगा, 33 होगा। तो अगल बगल हमने दोनों का वैल्यू लिख दिया है। अब इसे मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसे मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स ऑर्डर 3 है, सेकंड मैट्रिक्स ऑर्डर 3 है, तो दोनों के प्रोडक्ट का ऑर्डर भी क्या होगा, ऑर्डर 3 होगा। तो यहां पर इसका वैल्यू हम जानते हैं, यहां पर ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है और यहां पर
यह सबसे पहले इस फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया है कि अगर किसी मैट्रिक्स में नहीं, डिटर्मिनेंट में, ठीक ना, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट में किसी रो का एलिमेंट किसी रो का ईच एलिमेंट अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर अगर ऐड होता है तो उस कंडीशन में उसका वैल्यू उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं यह इस मैट्रिक्स का क्या है, फर्स्ट रो का एलिमेंट है, किसका, ए का। और अगर यह डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाता है तो यह डिटर्मिनेंट के इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो का एलिमेंट होता है और यह मल्टीप्लाई होगा यहां पर इससे, मतलब यह फर्स्ट रो का इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का एलिमेंट अपने कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा यहां पर, जिसका वैल्यू इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो इसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं। ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो ये इसके साथ जाएगा A11 प्लस A12 प्लस A13 ठीक है। फर्स्ट रो का एलिमेंट अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहा है। उसके बाद ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है लेकिन ये सेकेंड रो का कोफैक्टर है, तो फर्स्ट रो का एलिमेंट सेकेंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, वह भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा। प्रीवियस लेक्चर में हम इसके बारे में बता चुके हैं कि डिटर्मिनेंट का किसी भी एक रो का एलिमेंट दूसरे रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होकर अगर ऐड होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। मतलब दिस इनटू दिस करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है और ये तीसरा रो का कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर सेकेंड रो का एलिमेंट और फर्स्ट रो का कोफैक्टर्स, कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और फिर ऐड होंगे, इसका वैल्यू 0 होगा। लेकिन यहाँ पर सेकेंड रो का एलिमेंट्स और सेकेंड रो का कोफैक्टर्स ये 0 नहीं होगा बल्कि मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर होगा। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर A21 A22 प्लस A23 ये तो 0 है, ठीक है, इसको हम 0 के सामने लिखे हैं, ठीक है। और फिर ये सेकेंड रो का एलिमेंट और ये थर्ड रो का कोफैक्टर्स, कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा तो अगेन वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। फिर ये तीसरा रो का एलिमेंट फर्स्ट रो का कोफैक्टर्स, कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा, आंसर कितना, 0। थर्ड रो का एलिमेंट सेकेंड रो का कोफैक्टर्स, कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा, आंसर कितना, 0। लेकिन ये थर्ड रो का एलिमेंट है और थर्ड रो का कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा तो वैल्यू कितना, डिटर्मिनेंट के बराबर। अगला स्टेप में लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। ये 31 A32 अब प्लस A33 इसको हम इसलिए लिखे हैं कि ये हम जानते हैं एवरी एलिमेंट फर्स्ट रो का है और वह अपने कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहा है, वैल्यू इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। तो यहां पर हम इसको हटाकर लिख देते हैं मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। यहां पर ये देख सकते हैं सेकेंड रो का एलिमेंट अपने कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहा है तो यह वैल्यू भी इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। यहां पर हम लिख देते हैं मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, सेम इसके साथ भी यहां पर होगा, इसको हटाकर लिख देते हैं मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहां पर ये जो वैल्यू है ए इंटू एडजॉइंट के बराबर है। अब हम देख सकते हैं यहां पर इस पूरे मैट्रिक्स से हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 का मतलब जानते हैं, 0 में सब चीज है, 0 का मतलब 0 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो सारे टर्म से, सारे नंबर से हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए कॉमन ले सकते हैं।
तो जब हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए कॉमन लेंगे तो इसके पास 1 बचेगा, ये 0 0 होगा, फिर 0, ये 1 हो जाएगा 0, और ये 0 0 1। ठीक है, ये हम यहाँ पर क्या लिए हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये सारे एलिमेंट से हम कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, अब ये हमारे सामने कैसा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है 3 है, तो देयरफॉर कह सकते हैं देयरफॉर A इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू यह डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू आई, और यहाँ पर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर मैट्रिक्स A के ऑर्डर के इक्वल है, क्योंकि A का ऑर्डर हमने 3 लिया था, तो यहाँ पर I का ऑर्डर भी 3 है। ठीक है, तो A इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यह आया है, इसका वैल्यू भी इसी तरह हम निकालेंगे, यही आएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है, बहुत ही काम का रिजल्ट है इसको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, जब तक आप 12 नहीं कर जाते हो, या जब तक आप IIT की तैयारी कर रहे हो, या NDA की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इसको याद रखना है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज वाले लेक्चर में हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपको बताया था। अगर आप वो सारे प्रॉपर्टीज जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो इसका भी लिंक हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देने जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव लेक्चर है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जिसमें डिटर्मिनेंट के सारे बेहतरीन प्रॉपर्टीज बताए गए हैं। उसी प्रॉपर्टीज को यूज करके हम यहाँ पर एक और बेहतरीन रिजल्ट सामने रखने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर k इंटू ए का डिटर्मिनेंट, के बाहर, के नंबर है, बाहर आ जाएगा और इस पे पावर हो जाएगा n, और यहाँ पर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, k इंटू ए, के नंबर है, ए मैट्रिक्स है, तो k इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट अगर निकालते हैं तो कांस्टेंट को बाहर कर देना है, उस पे पावर हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वह इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना है। फिलहाल यहां पर अगर यहां पर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, दो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर इसलिए लिए हैं कि यहां पर दो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर का होता है तो उस दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में ए बी निकालेंगे, बी निकालेंगे, दोनों एग्जिस्ट करेगा। तो ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर का होता है तो यहां पर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसका भी ऑर्डर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का जो सेम ऑर्डर है उसी के बराबर होगा। ठीक है, अगर ए का ऑर्डर 3 है, बी का ऑर्डर 3 है, तो ए बी का ऑर्डर भी 3 होगा, बी ए का ऑर्डर भी 3 होगा, लेकिन ये दोनों कोई जरूरी नहीं है इक्वल हो, ए बी और बी ए जनरल तौर पे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट, यह होता है मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इंटू मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, यह भी एक प्रॉपर्टीज है जो आज से तुम्हें याद रखना है। ए एंड बी अगर याद रखना है, दोनों सेम स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होना चाहिए, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होना चाहिए, तभी हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इंटू मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ठीक है, इस चीज को हम वेरीफाई कर लेते हैं एक एग्जांपल से। इसके लिए हम ऑर्डर 2 का दो मैट्रिक्स लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, और बी एज्यूम कर लेते हैं 2 -1 3 -4। अब ए इंटू बी निकालते हैं, ए इंटू बी, यहाँ पर 1 2 3 4, 2 3 -1 -4, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 1 इंटू 2 2 2 3 जा 6, फिर 1 इंटू -1 और 2 इंटू -4 -8 होगा, 3 2 जा 6 होगा, और 3 4 3 जा 12, फिर 3 इंटू -1 -3 और 4 -16,
6 2 यहाँ पर 8 हो गया, -9 हो गया, 18 हो गया और ये -19। ये थोड़ा बड़ा नंबर आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स ए बी का डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स ए इंटू बी का वैल्यू हमारे सामने है, यहाँ पर 8 18, ठीक है, 8 18 और -9 -19 लिखेंगे। तो 8 इंटू -19, 8 इंटू -19 माइनस 18 इंटू -9, 18 इंटू -9, ठीक है। तो यहाँ पर 19 8 जा -152 होगा और 18 9 जा ये प्लस कर देते हैं 162 होगा, ठीक है। 19 8 जा -152 हो जाएगा और 18 9 जा 162। तो 162 में से 152 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा 10, ठीक है। अब मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स बी के डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इनटू मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से लिखेंगे और मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट 2 -1 3 -4 इस तरह से लिखते हैं। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर 1 इंटू 4 4 माइनस 3 2 6 और 2 इंटू -4 -8 और 3 इंटू -1 माइनस प्लस हो जाएगा 4 -6 4 -6 कितना हो जाएगा -2 और -3 प्लस -8 प्लस 3 ये हो जाएगा -5 10। तो रिजल्ट यहाँ पर वेरीफाई हो गया, ठीक है। मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट, दोनों का आंसर 10 आया है। इस चीज को यह वेरीफाई करता है, ठीक है। इस पे आप एग्री कर सकते हो, मतलब ये रिजल्ट को आप अब मान के चलना है, होता है, ठीक है। अब इसका यूज यहां पर हम करने जा रहे हैं इस रिजल्ट को लेकर। अब यहां पर अगर हम ये रिजल्ट लेते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई। तो सबसे पहले यहां पर एज्यूम कर लेते हैं ऑर्डर ए एन, ठीक है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स का कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा, तो उसका ऑर्डर हम रख लेते हैं। तो A इंटू मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और अभी भी हम पढ़े हैं मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इंटू मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट। तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया, इक्वल्स टू यहां पर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई, ये होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। याद रखना है, ए का ऑर्डर अगर n है तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर भी n ही होगा। ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, ए का ऑर्डर हम 3 लिए थे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर भी 3 आया था, और यहाँ पर आई का ऑर्डर भी 3 ही होगा अगर n 3 है तो इसे हम इस रिजल्ट के थ्रू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इंटू मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट, मतलब मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है और यह इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है। तो अगर A का ऑर्डर n है तो I का ऑर्डर, यह जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, I क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर मैट्रिक्स A का ऑर्डर n है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी n होगा, और ये हम दिखा चुके हैं यहाँ पर। अगर मैट्रिक्स A इंटू K, इन दोनों का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट निकालना है यहाँ पर, तो K अगर कांस्टेंट है, K यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, K को बाहर कर देना है और उस पर पावर हो जाएगा यहाँ पर n, जो n यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए।
इस k के साथ जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है उसका ऑर्डर ये n है। तो यहाँ पर भी ये नंबर है, इसको बाहर कर देंगे और i का ऑर्डर a का ऑर्डर के बराबर है, मतलब n है तो इस पर एक पावर हो जाएगा n और इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ये नंबर है, यहाँ पर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नंबर होता है, इसको हम दूसरी ओर भेज देते हैं तो यहाँ पर बचेगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का पावर n, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू 1 और ये इधर से आया है, इधर क्या हो जाएगा डिवीजन। तो अब यहाँ पर बेस दोनों ऊपर नीचे सेम है, इसका पावर n है, इसका पावर 1 है, तो एक कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-1, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-1। ये रिजल्ट भी तुम्हें याद रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका यूज करके एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं a, इसकी ऑर्डर 3 है, ठीक है, और यहाँ पर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 है, तो देन फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का ऑर्डर 3 है, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट उस पर ऑर्डर पावर देंगे और -1, तो ऑर्डर 3 है और -1, मतलब मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का पावर 2 और मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस पे बहुत सारा क्वेश्चंस किया जा सकता है। हमारे चैनल पर आप बने रहें, इस प्रॉपर्टी को और भी प्रीवियस प्रॉपर्टीज को हेल्प मतलब उसके यूजेस से हम ढेर सारे सिर्फ क्वेश्चंस एंड आंसर्स का लेक्चर लाएंगे, ताकि वहां पर आप सारे क्वेश्चंस को, ये सारे लेक्चर्स को देखने के बाद आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वो लेक्चर एक्सक्लूसिवली क्वेश्चंस एंड आंसर्स का लेक्चर होगा। अगर हम यहाँ पर सारे प्रॉपर्टीज जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है और यहाँ पर जो हमने पढ़ा है, इससे क्वेश्चन आंसर अगर हम कराने लगेंगे तो यह लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का सारा कॉन्सेप्ट था, किस तरह से यहाँ पर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट का वैल्यू हम निकालते हैं, हमने लेक्चर में बताया है और उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छे से ये सारे कॉन्सेप्ट्स समझ में आए होंगे। तो लेक्चर को उम्मीद करता हूँ बिना स्किप करके आखिरी तक तो आप लोगों ने देखा होगा और बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, और जो तुम्हारे पास बुक है कोई भी, उसमें अगर एडजॉइंट वाला चैप्टर है तो लेक्चर को देखने के बाद, मैंने बीच में भी कहा था कि सारा क्वेश्चंस को जरूर एक बार अभी सॉल्व कर लो, सारा फ्रेश है, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और सारा कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर अगर आज का आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, आप दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल उसको ऑन कर रखना है, ताकि जो भी नए लेक्चर्स इस चैनल पर आएंगे उसका नोटिफिकेशन तुम्हें तुरंत मिल पाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।